आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या महाराष्ट्र से बढ़ेगा एनडीए का कुनबा? केंद्र में ऐसे बढ़ेगी मोदी की ताकत। इंडिया गठबंधन में ऐसे मोदी ने मारी सेंध। क्या सुप्रिया सुले का केंद्र में मंत्री बनना हुआ तय? शरद पवार का नया दांव, ऐसे पहुंचेंगे फिर राज्यसभा। और महाराष्ट्र की राजनीति में आखिर पक रही क्या खिचड़ी? नमस्कार, बंधन, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत की बात। आज बात महाराष्ट्र की, आज बात मोदी के बड़े प्लान की, आज बात शरद पवार के नए दांव की, और आज बात महाविकास अघाड़ी में अकेली पड़ी कांग्रेस की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट वाली के प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को विचारधारा के लिए समर्पण को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की तारीफ की। उन्होंने अपनी पार्टी से कहा या उसके कार्यकर्ताओं से कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं जो हिंदुत्व संगठन की विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा दिखाते हैं और किसी भी कीमत पर अपने रास्ते से विचलित नहीं होते। पवार ने कहा कि हमारे पास भी ऐसा काडर आधार होना चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र में नवंबर में हुए विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी की करारी हार के बारे में भी यह जिक्र किया और कहा कि लोकसभा चुनाव में सफलता के बाद उन्होंने माना कि हम लापरवाह हो गए थे, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन यानी भाजपा नीत महायुति ने संसदीय चुनावों में अपनी हार को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए। महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। शरद पवार का जिक्र आज क्यों कर रहा हूं, ये आपको आगे पता चलेगा। 2019 के बाद से बदले सियासी समीकरणों ने सभी राजनीतिक पंडितों के गुणा गणित को बिगाड़ दिया। जो उम्मीद थी वो हुआ नहीं, जो उम्मीद नहीं थी वो हो गया। और अब एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल की चर्चा तेज है। 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ने जहां महायुति को बम्पर जीत दिलाई, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी की करारी हार ने कुछ दलों पर अपना अस्तित्व बचाने को मजबूर कर दिया है। इतनी कम सीटें आई हैं उनकी। शिवसेना की बात करें या एनसीपी की बात करें, दोनों में टूट के बाद से कई बार इनके एक होने की खबरें सामने आई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक होने के कयास कई बार लगाए गए, लेकिन अब तक दोनों एक नहीं हुए हैं फिलहाल की स्थिति। पिछले दिनों महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की जो मां हैं आशाताई पवार ने इच्छा जताई थी कि पवार फैमिली एक हो जाए। इस बयान के बाद एक बार फिर से राजनीतिक हलकों में दोनों गुटों के एक होने की चर्चा तेज हो गई।
क्यों? क्योंकि डिप्टी सीएम की मां के द्वारा ये बयान दिया गया। तो राज्य के जो सियासी हवाएं थी राज्य की, वो अपना रुख बदलने लगी और एनसीपी के दोनों धड़ों के साथ आने की कोशिश परवान चढ़ने लगी, परिवार साथ आने लगी। तो राज्य और केंद्र के राजनीतिक समीकरण जो है, इस पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा अगर दोनों पार्टियां एक साथ आ जाती हैं, चाचा भतीजे मिल जाते हैं। समीकरण यहां बदलेंगे, लेकिन केंद्र में इसकी हलचल साफ दिखाई देगी। महाराष्ट्र की राजनीति में पवार परिवार के एक होने की अटकलों के बीच जो सवाल चर्चा का केंद्र बना हुआ है, वो यह कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बन सकती हैं। इधर दोनों एक हुए, उधर मंत्री बन जाएंगी बेटी। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि उन्हें कोई बड़ा मंत्रालय भी मिल सकता है। और सियासी पंडितों की माने तो राज्य के एक बड़े उद्योगपति की इच्छा के मुताबिक पवार फैमिली के 2 प्रतिद्वंदी गुटों को जोड़ने की कवायद चल रही है। उनकी कोशिश है बड़े उद्योगपति की कि दोनों परिवार एक आ जाए, दोनों पार्टी एक साथ हो जाए। और माना जा रहा है कि ऐसी स्थिति में केंद्र की मोदी सरकार की नीतीश कुमार पर और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भरता कम हो जाएगी अगर दोनों परिवार एक साथ आते हैं, दोनों पार्टियां एक साथ मिलती हैं। कैसे? तो शरद पवार की अगुवाई वाली जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, शरद चंद्र पवार एसपी, उसके पास 8 सांसद हैं। कहा जाता है कि सियासत में कुछ भी असंभव नहीं होता। अजीत पवार और शरद पवार का एक साथ आना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं है भैया। एक दूसरे के धुर विरोधी भी यहाँ साथ आ जाते हैं। कांग्रेस शिवसेना इसका उदाहरण है, टीएमसी कांग्रेस इसका उदाहरण है। तो ऐसे में ये तो एक ही पार्टी 2 फाड़ हुई ना, 2 हिस्सों में बटी है, साथ आ सकते हैं, असंभव बिल्कुल नहीं है। और अगर शरद पवार बीजेपी के साथ आते हैं, क्योंकि एनसीपी है अभी बीजेपी के साथ, किसकी? अजीत पवार की। अगर साथ में आ जाते हैं तो बीजेपी के साथ शरद पवार भी हुए, तो उनके फिर से राज्यसभा जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। अभी राज्यसभा के सदस्य हैं वे, आने वाले समय के लिए कोई इंतजाम नहीं है। ऐसे में अगर साथ आते हैं तो विधानसभा चुनावों में अजीत पवार की पार्टी को अधिक सीटें मिलने के बाद शरद पवार का खेमा काफी दबाव में है। और चर्चा तो यहाँ तक है कि अगर शरद पवार कोई अच्छी स्थिति का निर्माण नहीं करते हैं तो उनकी अगुवाई वाली एनसीपी एसपी फिर से टूट सकती है। भैया सबको सत्ता सुख चाहिए, सबको मंत्री पद चाहिए, सब चाहते हैं कि सरकार में रहें। और अभी 5 साल तक जो है शरद पवार गुट के पास सरकार में जाने का कोई इंतजाम नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, कोई संभावना नहीं। एनसीपी के दोनों धड़ों के पास राज्य में 20% जितने वोट हैं। और शरद पवार के खेमे के लिए अगले 5 साल तक, जैसा मैं कह रहा हूं, बगैर सत्ता के रहना काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। भैया क्यों रहेगा? साथ टूट हो सकती है। इसीलिए 84 साल के शरद पवार महाराष्ट्र के उन गिने चुने नेताओं में शामिल हैं जिसे नेशनल लीडर माना जाता है और कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने अपनी
करीब 6 दशक की राजनीति या पॉलिटिक्स में ऐसे कई फैसले लिए हैं जिससे वह राष्ट्रीय राजनीति में प्रासंगिक बने रहे। कांग्रेस से अलग होने के बावजूद महाराष्ट्र में शरद पवार हमेशा सत्ता को प्रभावित करने वाले नेता बने रहे। हर पार्टी के नेताओं से उनके मधुर संबंध हैं। अब केंद्र में कांग्रेस का रवैया आप देख ही रहे हैं, वे भी देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव की हार वे भी देख रहे हैं। और अजीत पवार की मजबूत स्थिति, इन सब ने सीनियर पवार को एक बार फिर नया दांव चलने के लिए मजबूर कर दिया है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद उद्धव गुट के कई नेताओं ने एमबीए से, महाविकास अघाड़ी से बाहर निकलने और बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने की तड़प दिखाई कि भैया अब महाविकास अघाड़ी से हमको बाहर निकल जाना चाहिए। कौन कह रहा है? शिवसेना, उद्धव गुट। और बीएमसी चुनाव कम से कम अकेले लड़ें। कांग्रेस के नेताओं ने निकाय चुनाव अकेले लड़ने के संकेत दे दिए हैं। वो भी नहीं चाह रहे कि महाविकास अघाड़ी के बैनर तले, झंडे तले बीएमसी के चुनाव लड़े जाएं। तो विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र में भी कांग्रेस का रवैया बदल गया। वह इंडिया गठबंधन से अलग अपने मुद्दों पर चल रही है। राहुल गांधी अपने मुद्दे पर लेके चल रहे हैं। उन्हें गठबंधन के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। उन्हें अपने वही पुराने मुद्दे। तो ऐसे में अगले 5 साल तक कमजोर दिख रहे महाविकास अघाड़ी में शरद पवार अकेले पड़ गए हैं। शिवसेना कह रही नहीं, कांग्रेस कह रही नहीं, हम अपने अकेले लड़ेंगे चुनाव बीएमसी के। तो शरद पवार की टेंशन दिसंबर में और ज़्यादा बढ़ गई थी, जब अजीत गुट के नेताओं ने शरद पवार खेमे के 7 लोकसभा सांसदों को अजीत पवार के साथ जुड़ने का न्योता दिया था कि चाचा का साथ छोड़ो भैया, भतीजे के साथ आओ। जहां सत्ता है, जहां पावर है। और ये भी बात कही गई थी कि सांसदों को अगर उधर से छोड़ के इधर आ जाते हैं तो एनसीपी में बड़ी जिम्मेदारी भी दे दी जाएगी। लालच था, लोभ था। और शरद गट के जो बहुत से सांसद हैं इसके लिए तैयार भी थे कि भैया रूलिंग पार्टी में आ जा रहे हैं, ऊपर से आपको पद भी मिल जाएंगे। क्या चाहिए एक नेता को? भाई समाज सेवा करने थोड़ी आया है राजनीति में। खादी का अगर कुर्ता पहना है तो उसे भी चाहिए सत्ता सुख, उसे भी चाहिए पद, उसे भी चाहिए कि 2-4-10 कार्यकर्ता उनके आसपास हमेशा रहें। इसीलिए तो आए हैं ना राजनीति करने। तो क्यों ना तैयार होते। और पार्टी के विभाजन को जो के संकेत थे या जो खतरा था उसको सही समय में भांप गए शरद पवार। और समय रहते अपने सांसदों को एकजुट कर लिया, डांट डपट के, मान मनोबल से, जैसा भी है यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना है। रुको अभी हम बात करते हैं। और इसके बाद शरद पवार ने भी कुछ सोचा और अपनी रणनीति बदल दी। इसके बाद भी अभी कोई गारंटी नहीं कि सांसद जो हैं, कहाँ शरद पवार के गुट के, वो कितने दिनों तक सुप्रिया सुले के नेतृत्व में टिके रहेंगे, कोई गारंटी नहीं। बड़ा लोभ हुआ भैया, चल दिए। मध्य प्रदेश में यही तो हुआ था ना। सिंधिया जी जब लेके चले गए थे, सरकार गिरा दी थी कांग्रेस की। तो राजनीति संभावनाओं का खेल है। और अगर एक बार फिर शरद पवार की पार्टी टूट गई तो सुप्रिया सुले की राजनीति भी लड़खड़ा जाएगी। अभी सांसद हैं तो चल रही है, जब सांसद ही नहीं होंगे तो किस बात की राजनीति। अभी एनसीपी, एसपी
टोटल बैकफुट पर है इन्हीं सब चीज़ों के चलते। शरद पवार के पास या उनकी पार्टी के सिर्फ अभी 10 विधायक हैं, लेकिन उसी पार्टी में रहे हैं अजीत पवार और आज सत्ता में है, डिप्टी सीएम हैं। तो ये 10 जो विधायक हैं अंदरूनी तौर पर अजीत पवार से भी सहानुभूति सिंपैथी रखते हैं। वो चाहते हैं कि भैया साथ हो। वहीं अजीत पवार के पास 41 विधायक हैं, इसीलिए वो राज्य के डिप्टी सीएम हैं। शरद पवार अभी राज्यसभा सांसद हैं और उनका कार्यकाल इसी साल समाप्त या खत्म होने वाला है। तो भैया उन्हें दोबारा राज्यसभा जाने के लिए अजीत पवार के विधायकों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्यों समर्थन देंगे भैया जब पार्टी अलग अलग? तो इसीलिए शरद पवार के मन में कुछ चल रहा है। इधर निकाय चुनाव से पहले या बीएमसी चुनाव से पहले अगर दोनों गुटों का विलय हो जाता है तो एकजुट पार्टी अपने 20% से ज़्यादा वोटरों के सहारे बड़ी जीत हासिल कर सकती है। इसमें शरद गुट के समर्थकों को संजीवनी मिल जाएगी, जो हार से कम अभी पस्त हैं बेचारे। मंत्री बनने के साथ ही सुप्रिया केंद्रीय राजनीति में स्थापित हो जाएंगी। दिल्ली में सुप्रिया सुले केंद्र में अगर मंत्री बन जाती हैं तो पार्टी भी वही संभालेंगी और महाराष्ट्र में अजीत पवार सर्वे सर्वा होंगे एनसीपी के। और शरद पवार को क्या मिला? तो शरद पवार को एक बार फिर राज्यसभा भेजा जा सकता है, जो फिलहाल 10 विधायकों के बूते संभव नहीं है। अभी दोनों गुटों के बीच बातचीत पार्टी की कमान यानी कार्यकारी अध्यक्ष पर टिकी है। अगर एनसीपी एसपी का विलय एनसीपी में होगा तो पार्टी के मुखिया अजीत पवार होंगे, ये सहमति बनेगी। फिलहाल शरद पवार के लिए राहत की बात ये कि बीजेपी ने इस विलय की संभावनाओं पर आपत्ति नहीं जताई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने इसे एनसीपी और शरद पवार फैमिली का पारिवारिक मुद्दा बताया है। अब एक बात और, बन रहे समीकरण की तो नए साल के मौके पर 1 जनवरी को क्या हुआ? पहला संकेत मिला। देवेंद्र फडणवीस ने नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले का दौरा किया। इसके बाद शिवसेना यूबीटी के मुख्य पत्र सामना में सीएम फडणवीस की तारीफ करते हुए उन्हें शिवसेना गुट ने देवाभाव लिख दिया। तारीफ थी भैया, इधर से भी संकेत अच्छे हैं। अब इस पे जो है इस नक्सल प्रभावित दौरे पर मौका था, सही मौका था, तो सुप्रिया सुले ने भी देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की थी। सुले के बयान को राज्य की राजनीति में बदलाव की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। विधानसभा चुनावों में अजीत पवार गुट को ज्यादा सीटें मिलने के बाद से शरद गुट काफी दबाव में है और ऐसे में छटपटाहट अब दिख रही है। सीनियर पवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर वे कोई अच्छी स्थिति का निर्माण नहीं करते तो उनकी अगुवाई वाली एनसीपी शरद पवार गुट में फिर टूट हो सकती है। शरद पवार खेमे के लिए सत्ता के बगैर अगले 5 साल तक रहना काफी मुश्किल माना जा रहा है। इसीलिए मैंने आपको ये सारे समीकरण बताए। एक तरफ शरद पवार के विचारधारा, तो दूसरी तरफ शरद पवार के सामने जो संकट है ना,
तो एक तरफ विचार बहारा तो दूसरी तरफ पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई। और इसी राजनीतिक द्वंद्व में फंसे शरद पवार के सामने यह कठिन चुनौती है कि आखिर करें तो करें क्या। और अगर सीनियर पवार भाजपा के साथ आते हैं तो उनके फिर से राज्यसभा जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। ऐसे में उनकी पार्टी भी बची रह जाएगी और सत्ता में वापसी भी होगी। बेटी को मंत्री पद मिलेगा सो अलग। अब देखना होगा कि सीनियर पवार आने वाले समय में अपनी पार्टी, बेटी और खुद के हित में क्या निर्णय लेते हैं। और मुझे नहीं लगता कि अगर दोनों पार्टियों का विलय होता है तो कहीं से किसी तरह का नुकसान कांग्रेस या एमवीए के अलावा किसी और को होगा। कांग्रेस को होगा, लेकिन शरद पवार की पार्टी को तो नहीं होगा। लेकिन इन सब से मजबूत होगा एनडीए का कुनबा, क्योंकि मोदी जो 372 सीट देख रहे हैं वो यहीं से आएंगी, वहीं 300 पार जो ले जाने की बात चल रही है एनडीए को, वो यहीं से होगा। फिलहाल भारत की बात में अभी के लिए इतना ही। किसी खास मुद्दे पर फिर करूंगा आपके साथ भारत की बात। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।